अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट की कमांड को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब स्मार्ट आर्ट जो है क्या है कि स्मार्ट आर्ट जो है ये आपके दीज ऑर्गेनाइज टू शेप, ये आपकी सेम शेप में की कमांड। शेप में क्या होता था कि शेप में आपके पास लाइंस आ जाती हैं, रेक्टेंगुलर आ जाते हैं, बेसिक शेप्स, ग्राफ एरोज, इक्वेशन, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर जो है ना, कार्ड आउट्स। अब स्मार्ट आर्ट में क्या है कि ये शेप की ही मॉडिफाई है, कमांड है। शेप में आपको खुद से चीज बनाना पड़ती है, स्मार्ट आर्ट में यही चीज बनाई पड़ी हुई है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि स्मार्ट आर्ट इज यूज टू ग्राफिकली इंफॉर्मेशन, यानी कि स्मार्ट आर्ट इज यूज टू ग्राफिकली इंफॉर्मेशन के अगर आप कोई भी ग्राफिकली इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट की सूरत में, ग्राफिक के सूरत में, अगर आप कोई भी टेक्स्ट MS वर्ड के अंदर टाइप करते हैं, लिखते हैं, अगर आप उसे ग्राफिक की सूरत में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए स्मार्ट आर्ट की कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इधर आके जो सिंपल स्मार्ट आर्ट के कमांड पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपने आल रखना है, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हाइक, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड एंड पिक्चर्स, किस में आप लेना चाहते हैं। तो फिलहाल इधर मैं टच कर रहा हूँ प्रोसेस को मैं इसलिए टच कर रहा हूँ कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच गेट्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑन इट एंड गिव्स आउटपुट फ्रॉम द यूजर। के कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पहले डाटा इनपुट यूजर करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट करते हैं। अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन करें तो कंप्यूटर की डेफिनेशन भी यही है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच गेट्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेसिंग एंड परफॉर्म्स प्रोसेसिंग ऑन इट एंड गिव्स आउटपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है ना। तो प्रोसेसर में बाय द वे मैं इसका लाइक ये स्टाइल ले लेता हूँ और मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया। अब देखिए फर्स्ट नंबर पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नंबर पे मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं अपना जो है वो टेक्स्ट टाइप करूंगा, इधर भी टेक्स्ट टाइप करूंगा, इधर भी टेक्स्ट मुझे टाइप करना होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पे मैं क्या करता हूँ, इधर आके मैं लाइक लिख देता हूँ कि इनपुट, और इधर आके मैं लिख देता हूँ प्रोसेस, और इधर आके आउटपुट, ठीक है। अब देखें, अब मैंने कितनी इजीली बात समझा दी कि कंप्यूटर पहले डाटा इनपुट करता है, इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट करता है। और इसी तरह इधर भी मैं लिख देता हूं कि डाटा, इधर आकर मैं लिख देता हूं कि इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसी तरह इधर आकर मैं लाइक लिख देता हूं कि कंपैरिजन्स के बाद मैं लिख देता हूँ कि एनालिसिस, ठीक है ना। कंपैरिजन्स और एनालिसिस, और इसी तरह मैं इधर आके ऐड करवा देता हूँ अगेन इंफॉर्मेशन, और इधर आके हम लिख देते हैं लाइक डाटा, ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, पहले डाटा इनपुट करता है, पहले डाटा हम लिखते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन, उसके बाद वो इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद प्रोसेस करता है, वो कंपैरिजन करता है, एनालिसिस करता है, इंफॉर्मेशन देता है डाटा के, उसके बाद आउटपुट करता है, ठीक है ना। वो प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन लेता है, फिर वो डाटा लेता है, फिर वो आउटपुट की सूरत में अलर्ट शो करवाता है। अब अगर देखा है तो जैसे ही मैंने इधर आके स्मार्ट आर्ट इंस्टॉल करा तो इसके साथ दो एडिशनल टैब्स ओपन हो जाते हैं, एक डिजाइन के नाम से, सेकंड नंबर पे फॉर्मेट के नाम से। पहले हम डिजाइन टैब को डिस्कस करते हैं। डिजाइन टैब में फर्स्ट नंबर पे कमांड आ रही है ऐड शेप्स, कि अगर आप इसी के अंदर मजीद शेप्स, जैसा कि ये भी आपके पास एक शेप ऐड करवाई गई है, ये भी एक शेप ऐड करवाई गई, ये भी एक शेप है, ये भी, इन सारी शेप्स ऐड करवाई हुई। अगर आप मजीद इसके अंदर शेप ऐड करवाना चाहते हैं तो आप इधर से शेप ऐड करवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद ऐड बुलेट्स आ जाते हैं कि अगर आप बुलेट्स देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट पैन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप देखें, जैसे टेक्स्ट पैन पे क्लिक किया तो वो उसने बताया कि इनपुट के अंदर डाटा इन्फॉर्मेशन है, फिर प्रोसेस करता है, कंपैरिजन आ जाते हैं, एनालिसिस आ जाते हैं, उसके बाद आउटपुट करता है इन्फॉर्मेशन और डाटा,
आपको देता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप जो उसके जो टेक्स्ट आपने लिखा उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है, राइट टू लेफ्ट रखनी है, लेफ्ट टू राइट, ये भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके डिफरेंट लेआउट्स आपके पास आ जाते हैं। अगर आप इधर से इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लेआउट चेंज भी कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं लेआउट्स के, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप अपना जो डाटा है वो उसे मेंशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये लेआउट लेना है आप, ये लें, ये लेना, ये लें, यानी कि आपके पास डिफरेंट लेआउट्स आ जाते हैं जिस लेआउट में आपने रखना है डाटा रखें। उसके बाद आपके पास इसके डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं कि आपने किस कलर के अंदर लेना है, ठीक है ना। जिस कलर के अंदर भी आपने लेना हो डाटा को उसी कलर के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट के डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं, जिस स्टाइल के अंदर आपने लेना है डाटा को उसी स्टाइल्स के अंदर डाटा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट। उसके बाद अगर आप रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करते हैं तो आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की होगी सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ये बेसिकली सिंपल वे में आपके पास डिजाइन टैब का इस्तेमाल। इसके साथ फॉर्मेट का टैब आ जाता है। फॉर्मेट में ये कि आप अपनी मर्जी से इसे फिल कलर करवा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। हर शेप को अलग अलग अपनी मर्जी से फिल कलर करवा सकते हैं। इसी तरह आप इधर से भी शेप को अपनी मर्जी से फिल कलर करवा सकते हैं। और इनको भी आप, इनकी आउटलाइन भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इनको भी आप इधर से फिल कलर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप इनको भी अपनी मर्जी से फिल दे सकते हैं, जिस तरह से कभी आप देना चाहते हैं। इनकी आउटलाइन आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यानी फॉर्मेट में आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनकी जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह इसके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो सी भी फॉर्मेटिंग रखनी हो आप रख सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट के फिल कलर आ जाते हैं, अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक। इसी तरह आउटलाइन की जो विड्थ है वो आप बढ़ा सकते हैं। ये देखें इतनी ज्यादा होगी कोई नजर ही नहीं आ रही आपको, ठीक है ना। तो जितनी आपने करनी हो इसकी आउटलाइन की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। इसकी आउटलाइन के डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स आ जाते हैं, स्टाइल के अंदर आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके बाद इसकी पोजीशन आपने कहाँ रखनी है, और डेव टेक्स्ट में जाके वही कमांड है जो कि ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बार बार, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली सिंपल आ जाता है स्मार्ट आर्ट की कमांड। इसी तरह अगर आप स्मार्ट आर्ट लाइक मैं बात समझाना चाहता हूँ कि डाटा कंप्यूटर के 4 मेजर कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, यूजर। अब मैंने ये 4 पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि हार्डवेयर, डाटा एंड यूजर। तो आप इधर आए, लिस्ट चूज कर लें। लिस्ट में आप देखें डिफरेंट आपके पास स्टाइल जा रहे हैं। लाइक मैं ये स्टाइल ले लेता हूँ, ओके के बटन पे क्लिक किया तो आप इधर आए, ये देखें आपका ये इसका स्टाइल आ जाता है। तो ये इधर आप हार्डवेयर टाइप करें, सॉफ्टवेयर टाइप करें, इसी तरह जो भी टैक्स इधर ऐड करना है वो आप करवाते जाएं। तो बाकी अगेन इसके साथ भी सारी की सारी वही फॉर्मेटिंग आपकी आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है चार्ट। अब लाइक चार्ट की बात करें तो चार्ट का कोई इतना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज नहीं है। चार्ट का बेसिकली मकसद या इस कमांड का देने का जो है वो फायदा क्या है। इस कमांड का देने का मकसद यही कि अगर आप अपने डाटा को इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफिक, अगर आप ग्राफिक के सोच में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी के सामने, अगर आप अपने डाटा को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में किसी के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए चार्ट की कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली आपने इधर आना होगा, इधर आके चार्ट की कमांड पे करेंगे क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आपसे पूछता है को आपने 2D कॉलम के अंदर चार्ट लेना है, ये आपके पास 3D कॉलम्स आ जाते हैं। इसी तरह ये आपके पास सिलेंडर की शेप आ जाती है, ये आपके पास कोन की शेप आ जाती है, ये पिरामिड की शेप, 2D लाइन आ जाती है, 3D लाइन। तो ये आपके पास डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। ये आपके पास पाई आ गया, 2D पाई आ जाती है, 3D पाई आ जाता है, बार आ जाती है, ठीक है ना। इसी तरह इधर से भी आप कॉलम भी कर सकते हैं, लाइन भी, पाई में भी, बार, एरिया। यानी कि ये जो आपके पास फर्स्ट जो आपकी 4 टाइप्स आ जाती हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, ठीक है ना। ये आपके बहुत ज्यादा यूजफुल ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है चार्ट की टाइप्स, ठीक है ना। ये आपके पास फर्स्ट 4 टाइप्स आ रही है। तो आपने इधर से जस्ट क्लिक करना होगा
जो भी चार्ट का स्टाइल लेना होगा तो मैंने 2D लिया और ओके के बटन पर क्लिक किया। अब ये देखें आपको किस में ले गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इस वक्त अगर आप नोट करें तो आपका क्या इस वक्त होने ऊपर माइक्रोसॉफ्ट चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका होने इस वक्त, तो ये आपको एक्सेल में ले आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप इधर से अपनी मर्जी से कोई भी शीट ओपन करें, अपनी शीट ओपन करके उसे अगर आप चार्ट में देना चाहते हैं तो इधर आप चार्ट में दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैं लेना चाहता हूँ चार्ट में ये, ठीक है, और इधर से मैं लेना चाहता हूँ दिस वन, ठीक है। तो आप इधर आए, इधर आके इंसर्ट में इधर आके चार्ट पे क्लिक करें, ठीक है, और इसके जोन से भी शेप लेनी हो ओके के बटन पे क्लिक करें तो आपके पास चार्ट जो है वो इंसर्ट होके आ जाएगा। पहले मैं इसे करता हूँ डिलीट करने के बाद अब मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ, लाइक मैंने यही शेप रखी और ओके के बटन पे क्लिक किया। अब देखें फिर आपको इसी के अंदर ले आया, लेकिन इसका जो आसान वे है वो ये है कि हम लाइक अब ये मेरे पास शीट आ गई, ठीक है ना। अब देखें जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट करवाते हैं वो आपको एक्सेल से चार्ट ला के देते हैं। आपने पहले एक्सेल में शीट प्रिपेयर करनी है और फिर आपने अपना चार्ट जो है वो कंप्लीट प्रिपेयर करना। अब फर्स्ट नंबर पे चार्ट की टाइप आ रही है। अगर आप इधर से चार्ट की टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से आपकी चार्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं। हम देखते मैं 3D किया तो 3D के अंदर चार्ट की टाइप आ गया। अगेन आप 2D के अंदर आना चाहते हैं तो आप 2D के अंदर आ जाए, ठीक है। अगर आप एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं तो आप चाहते हैं कि जब भी आप कोई भी नया चार्ट क्रिएट करें आपने हर चार्ट के ऊपर यही फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करवानी, तो आप उसी चार्ट को एज अ टेम्पलेट की सूरत में सेव करवा लें तो आप अगेन टेम्पलेट में से वही चार्ट उठा लें। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं स्विच रो एंड कॉलम, यानी रो एंड कॉलम आपस में इसमें मिल जाती है। इसके बाद सिलेक्ट डाटा आ जाता है। सिलेक्ट डाटा में क्या है कि अगर आपने एक जो है वो चार्ट प्रिपेयर किया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप डाटा चेंज करना चाहते हैं, लाइक डाटा आप जो लेना चाहते हैं वो हम लाइक मैं इसमें डाटा लेना चाहता हूँ। पहले इस बटन पे करें क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ कैटेगरी आई और सीरीज आपकी ये आई, ठीक है ना। तो आप इस बटन पे क्लिक करें, ओके के बटन पे क्लिक करें। आप देखें आपको जो चार्ट की है वो टाइप्स वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो अब आपके पास सिर्फ कैटेगरीज आ गई, ठीक है। इसी तरह आपके पास एडिट डाटा आ जाता है कि अगर आप डाटा एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कमांड आ जाती है, चार्ट के लेआउट से डिफरेंट आ जाते हैं कि आपने किस लेआउट के अंदर चार्ट को रखना है, उसका टाइटल ऊपर शो करवाना है या नहीं, उसका आप एक्सिस टाइटल शो करवाना है वो करवा सकते हैं। उसके डिफरेंट लेआउट्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने जिस लेआउट में रखना हो चार्ट को इधर से उसी लेआउट के अंदर आप चार्ट को इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आप देखें चार्ट टाइटल आया। आप देखें आप चार्ट तो इंसर्ट करवाया ये, लेकिन ये नहीं पता कि चार्ट किस चीज का, तो मैं उसे कह देता हूं कि मंथली कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अब आपने टाइटल दे दिया तो अब आपको पता चल गया कि ये किस चीज का चार्ट है। इसी तरह चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास रहते हैं, जिस स्टाइल में आपने लेना हो आप उसी स्टाइल के अंदर चार्ट को क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद उसके लेआउट आ जाते हैं। अब चार्ट अगर देखें तो चार्ट के साथ भी 3 एडिशनल टैब्स ओपन होते हैं, एक डिजाइन के नाम से लेआउट और नेक्स्ट फॉर्मेट। अब इसमें डिजाइन और लेआउट दो टैब्स बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल किए जाते हैं चार्ट के अंदर, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह लेक्चर जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल है मैंने रिकॉर्ड किया हुआ चार्ट का, तो उसको आप देख लीजिएगा, एक दफ़ा आप उसे रीड कर लेना, देख लीजिएगा। वो बहुत डिटेल में मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें बड़ी डिटेल से मैंने ये तीनों टैब्स समझाए। तो फर्स्ट नंबर पे अगर आप चार्ट में पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप इधर से चार्ट के अंदर पिक्चर्स भी इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके अंदर चार्ट के अंदर शेप भी लेना चाहते हैं तो आप जस्ट क्लिक करें, उसके अंदर शेप भी चार्ट के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह
इसके बाद ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है कि डिफाइंड बाउंड्रीज विद इन अ टेक्स्ट व्हिच कैन बी एंटर्ड, क्या आपको एक बाउंड्री टेक्स्ट बॉक्स जो होगा एक बाउंड्री डिफाइन कर देगा, आप उस बाउंड्री के अंदर टाइप कर सकते हैं, आप उस बाउंड्री के बाहर जाकर टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते। इसके बाद चार्ट का टाइटल आ जाता है, आपने उसका टाइटल अगर शो करवाना चाहते हैं, अगर आप नन करेंगे टाइटल नहीं आएगा, आप ओवरली टाइटल शो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप चार्ट के अबाव में देना चाहते हैं चार्ट से पहले, तो वो आप चार्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एक्सेस टाइटल आ जाता है। एक्सेस टाइटल अगर आप देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं, यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ लाइक कैटेगरी नेम, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है वर्टिकल में, ठीक है ना। वर्टिकल में अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो आप वर्टिकल में भी टाइटल जो है वो अपना इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल में आप अगर हॉरिजॉन्टल में लेना चाहते हैं या वर्टिकल में लेना चाहते हैं, या आपके पास रोटेट टाइटल आ रहा है, जिस सूरत में आप लेना चाहते हैं उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ को लाइक सीरियल नंबर, ठीक है ना। ये है सीरियल नंबर, ठीक है। और ऊपर भी जो आपका चार्ट हो, यानी अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट परफॉर्मेंस का चार्ट क्रिएट करते हैं, अगर आप वर्ल्ड शीट का चार्ट क्रिएट करते हैं, तो जो भी हो आप बाय द वे ऊपर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आपके पास लेजेंड आ जाता है। अगर आप लेजेंड शो करवाना चाहते हैं, इस वक्त जो आपकी सीरीज आ रही है वो राइट साइड में आ रही है, अगर आप टॉप में करवाना चाहते हैं तो आप टॉप में शो करवा सकते हैं, राइट में, लेफ्ट में, जिस यानी अगर लेफ्ट में बॉटम, इसी तरह ओवरले राइट एंड लेजेंड ओवरले आपके पास आते हैं लेफ्ट, जिस तरह भी आप शो करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डाटा लेबल्स, कि अगर आप डाटा लेबल शो करवाना चाहते हैं, सेंटर में शो करवाना चाहते हैं सेंटर में करवाएं, इनसाइड एंड करवाना चाहते हैं एंड में करवाएं, आउटसाइड एंड करवाना चाहते हैं आउटसाइड एंड करवा सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें करवा सकते हैं। इसके बाद डाटा टेबल अगर आप शो करवाना चाहते हैं नीचे, तो आप डाटा टेबल भी शो करवा सकते हैं, यानी कि आप पता चल रहा है कि ये जो है ये 1 तक जा रहा है, यानी कि अगर आप डाटा टेबल शो नहीं करवाते, जैसे ही आप इधर आके माउस हॉवरिंग करते हैं वो आपको बताता है कि सीरीज 1 पॉइंट कैटेगरी 1 जो ये इसकी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है, इधर आते हैं वो बताता है 3 है, इधर आते हैं वो कहता है 4 है। जबकि प्रिंट प्रीव्यू में आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, तो आप नीचे क्या करें उसका टेबल शो करवा लें, अगर नहीं करवाना तो नन कर दें, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेट का टैब आ जाता है, उसमें चार्ट की डिफरेंट फॉर्मेटिंग आ जाती है, आपने जो भी फॉर्मेटिंग रखनी हो आप उसकी फॉर्मेटिंग रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वही फॉर्मेटिंग है जो कि ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह शेप को अपनी मर्जी से अगर आप फिल देना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से उसे फिल दे सकते हैं। इस तरह पिक्चर्स अगर आप कोई इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके पिक्चर का पार्ट है, पिक्चर्स भी इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह ग्रेडियंट अगर आप लेना चाहते हैं, 2 कलर लेना चाहते हैं 2 कलर ले सकते हैं। मोर ग्रेडियंट में जाएं तो इधर से आप अपनी मर्जी से भी कलर बना सकते हैं, यानी कि ये मैं कलर कर देता हूँ दिस वन, और ये कलर मैं यही रहने देता हूँ, और इधर इसे मैं करके देता हूँ लाइक दिस वन, ठीक है, और इसे मैं चले यही रहने देता हूँ। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। और टेक्सचर अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो आप ये देखें आपके पास डिफरेंट टेक्सचर के स्टाइल आ जाते हैं, वो भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाता है शेप फिल। अगर आप चार्ट की आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप अगर नोट करें तो देखें आउटलाइन भी चेंज हो रही है। इस तरह से शेप को डिफरेंट फैक्ट आ जाते हैं, ये वही फैक्ट है जो कि ऑलरेडी हम पहले इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो आप के पास डिफरेंट फैक्ट आ जाते हैं, प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, 3D रोटेशन। जिस फैक्ट में चार्ट को लेना चाहते हैं आप उसी फैक्ट के अंदर चार्ट इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपने इसके अंदर जो टेक्स्ट टाइप की है उसके अगर आप चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह चाहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और टेक्स्ट को अपनी मर्जी से फिल भी दे सकते हैं, उसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास से बेसिकली आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इन स्मार्ट आर्ट के कमांड का इस्तेमाल और चार्ट,
ठीक है। आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।